नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 16 जून बुधवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। माधवनगर पुलिस ने मोबाइल छीनने और मोटरसाइकिल चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे लूटे गए 4 मोबाइल और चोरी की गई 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। दरअसल आरोपियों ने 6 जून को ही कंचनपुरा के सचिन बेस का मोबाइल मक्सी रोड ओवरब्रिज पर छीना था। सचिन ने पुलिस को बताया था कि वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी एक बाइक से आए थे। वारदात करने के बाद आरोपी रामी नगर की तरफ भागे थे। सचिन ने सामने आने पर बदमाशों की पहचान करने का हवाला दिया था। पुलिस ने सचिन के बताए हुलिये वाले बदमाशों की तलाश की तो खंडार मोहल्ला का शिवम मनीष राव, मायापुरी का दीपक रायकवार और छोटी मायापुरी का शिवम उर्फ भैयू कुशवाहा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात करना कबूल कर लिया है। इन्होंने बताया कि मौका देखकर वारदात करते थे, अकेले आदमी का मोबाइल छीन लेते थे और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल उड़ा देते थे। आरोपियों से 4 मोबाइल और 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। भ्रमण के दौरान ही जो आरोपी है, इनमें से जो एक आरोपी है उसको पकड़ा गया था। जब पूछताछ की गई तो उसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, उसको थाने लाया गया और अपराध पंजीबद्ध जो था उसे देखा गया, रिकॉर्ड देखे गए और उनके पास से पूछताछ के दौरान 8 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई है तथा 4 मोबाइल भी उनसे जो है बरामद किए गए हैं। कहाँ से चोरी की गई बाइक? ये इसमें टोटल 8 बाइकें जब्त की गई है। बुधवारिया में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसे में एक हम्माल की मौत हो गई है। वो बस पर कार्टून लोड कर रहा था। दरअसल हम्माली का काम करने वाला बजरंग नगर का ब्रिजेश पिता सुरेश चंद्र मकवाना सुबह बुधवारिया में खड़ी बीके ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 13 P 1687 की छत पर सामान के कार्टून चढ़ा रहा था। ये काम पूरा हुआ भी नहीं था कि जल्दी के चक्कर में ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। ऐसे में बस की छत पर खड़ा ब्रिजेश 20 फीट की ऊंचाई से सीधे सिर के बल आ गिरा। सिर में घातक चोट लगने से ब्रिजेश की मौत हो गई है। पुलिस ने फिलहाल ड्राइवर पर लापरवाही का प्रकरण दर्ज किया है। ड्राइवर अभी फरार है। सुबह 7:30-8 बजे के बीच की घटना है। ये बस में सामान रख रहे थे। सामान रख के जैसे ही उतरने लगे तो बस के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी तेज गति से बढ़ा ली तो बस से गिर गए और उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु। अभी इस चौकी से हमको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ब्रजेश पिता सुरेश चंद्र मकवाना निवासी बजरंग नगर है, तो उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। इस आधार पर फिर कोतवाली ने मर्ग कायम किया। बियाबानी स्थित मजार परिसर में चल रहे निर्माण को लेकर मंगलवार रात 2 समुदायों के बीच तनाव हो गया। एक पक्ष के लोगों ने निर्माण पर आपत्ति जताते हुए काम रुकवाने की कोशिश की तो दूसरे समुदाय के लोग भी सामना करने आ गए। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए 3 थानों का पुलिस बल मौके पर बुलाया गया है। दरअसल बियाबानी स्थित मजार परिसर में चंद दिन पहले पीपल का एक पेड़ टूटकर गिर गया था। भारी भरकम पेड़ ने मजार की बाउंड्री वॉल और अंदर डले शेड को तहस नहस कर दिया था। पेड़ हटाने के बाद टूटी बाउंड्री वॉल और शेड की मरम्मत की जा रही थी और इसी को लेकर हिंदुवादी संगठन के लोग आपत्ति जताने पहुंच गए। इनका कहना था कि पेड़ जानबूझकर गिराया गया है और अब मरम्मत के नाम पर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। दूसरा पक्ष इस आरोप के लिए तैयार नहीं था और उसने अपना काम जारी रखने का ऐलान कर दिया। ऐसे में दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में जमा होने लगे। मामला बिगड़ता देख 3 थानों कोतवाली, चिमनगंज और जिवाजीगंज का पुलिस बल बुलाकर दोनों पक्षों को मौके से हटा दिया गया। रात करीब 3 घंटे तक क्षेत्र में तनाव रहा। हिंदू संगठन के अंकित चौबे ने कहा कि मजार परिसर में लगे पेड़ को केमिकल डालकर पहले जर्जर किया, फिर उसे गिरा दिया। अब मरम्मत के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है और इसका विरोध ही करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। बियाबानी चौराहा पर यहाँ पर एक कुछ सालों पुरानी एक मजार है, उसमें पुरातन एक पेड़ था, उसमें इन्होंने केमिकल डाल के सबसे पहले तो उस पेड़ को योजनाबद्ध तरीके से उस पेड़ को खोखला करा, उसकी जाल जो जड़ें रहती है उसको ख़त्म करा और ख़त्म करने के साथ साथ यहाँ पर आपने देखा होगा कि इन्होंने एक निर्माण कार्य किया। हमारा प्रशासन से सिर्फ एक सीधा सवाल है, हम हर धर्म की भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन हमारा एक सवाल है कि जब हिंदू धर्म के किसी मंदिर को अगर 1 या 2 फीट भी बाहर निकाला जाता है तो उसको तुरंत वो तोड़ने पहुँच जाते हैं। उनकी नाक के नीचे से, थाना यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर, उनकी नाक के नीचे से यहाँ पर इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पर हज़ारों लोग रोज नित्य निकलते हैं, तो क्या उनको ये दिखता नहीं इस तरीके के निर्माण हो रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रशासन से सिर्फ ये मांग करता है कि इस तरीके के अवैध निर्माण जल्द से जल्द तोड़े जाए
नहीं तो अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने धर्म की रक्षा के लिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार है। हमारा ये कहना है कि हमने कोई अतिक्रमण नहीं करा है। वो हज़रत अब्दुल्ला शाह दादा बियाबानी का मज़ार है और जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब धर्मावलंबी आते हैं, दर्शन करते हैं क्या। और वो पेड़ जो है क्षतिग्रस्त था, जिसका हमने कई बार नगर पालिका निगम में और उसमें कहा कि इस पेड़ को हटा दो, और वो जो है सड़ा हुआ था, वो बुधवार के दिन गिर गया और उससे हमारी जो है चद्दर का शेड क्षतिग्रस्त हुआ और दीवार टूट गई। तो उस दीवार बनाने के लिए हमने जो है आगे चद्दर का शेड लगाया था, वो दीवार बनाई थी ताकि वो व्यवधान ना हो और हमारे को जो है परेशानी नहीं आए, अंदर जानवर वगैरह नहीं घुसे। जब प्रशासन ने हमारे से कल कहा तो हमने उसको जो है आगे सरका लिया और कोई हमारा अतिक्रमण नहीं था। यूपी के फतेहपुर जिले के ललोली गांव से सूरत जा रहे मजदूरों की बस का टायर सोनकच्छ के दौलतपुर फाटे पर अचानक फट गया। अचानक हुए हादसे से बस अनियंत्रित हो गई और एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हुआ है। बस में 10 मजदूर मौजूद थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मजदूर सूरत की साड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं। यूपी में लॉकडाउन लगा होने से ये अपने घरों पर रुके हुए थे। जैसे ही लॉकडाउन खुला, ये सूरत के लिए चल पड़े। बस का पिछला टायर दौलतपुर फाटे के पास फटा तो टायर के ऊपर वाली सीट पर बैठे रमेश पिता संतराम केवट और उसका भाई ललित केवट उछल गए। छत से टकराने से महेश के कान और नाक में गंभीर चोट आई है और ललित भी घायल हो गया है। दोनों को सोनकच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देवास जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक महेश की मौत हो चुकी थी। पीछे सूरत जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, टायर फट गया ऊपर से गैस मार दिया कान में, पूरे टायर की हवा कान से सर में चढ़ गई, नाक से निकल गए। बस से ये जा रहे थे गुजरात काम करने और अचानक दौलतपुर फाटे के पास ट्रक का टायर फट गया। ये केबिन में ही बैठा था, जिसके कारण इसकी बॉडी ऊपर सीलिंग में जाके टच हुई, जिसके कारण इसके सीने में और कान में और नाक के पास चोट आई है। सीने में लगने से इसकी डेथ हो गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने का काम जारी है। इसी कड़ी में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। 50 लाख की लागत वाले प्लांट से रोजाना 500 सिलेंडर ऑक्सीजन मिलेगी और इससे तीसरी लहर से निपटने में काफी मदद मिलेगी। दूसरी लहर के शुरुआती दौर में ऑक्सीजन की किल्लत का सामना मेडिकल कॉलेज को भी करना पड़ा था। हालांकि कॉलेज ने 10 मीट्रिक टन क्षमता का ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट स्थापित कर लिया था। इसमें टैंकर की मदद से ऑक्सीजन स्टोर की जा रही थी। नए प्लांट से सीधे ऑक्सीजन मिल सकेगी। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। घटिया तहसील के जलवा में निस्तार भूमि के अतिक्रमण की जांच बुधवार से शुरू हो गई है। भूमि की जांच करने पटवारी पहुंचे हैं। अभय न्यूज ने 2 दिन पहले निस्तार भूमि पर अतिक्रमण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद हल्का पटवारी आरसी बामनिया जांच के लिए जलवा पहुंचे। उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के जिला संगठन मंत्री कुंवर भगवान सिंह सोलंकी और ग्रामीण भी मौजूद थे। उन्होंने जमीन की स्थिति देखी और जल्दी ही इसकी नापजोख का आश्वासन दिया। बामनिया ने कहा कि अतिक्रमणकर्ताओं को जल्दी ही नोटिस दिया जाएगा। सरकारी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल भी काकड़ के रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। तब तहसीलदार शिवराम कनासे ने आरआई मदन लाल उके और पटवारी सिंगाराम वर्मा के सहयोग से मुक्त कराया था।
विक्रम यूनिवर्सिटी की सालाना परीक्षाओं में 1,56,000 विद्यार्थी बैठेंगे। परीक्षाएं 28 जून से शुरू होंगी और ओपन बुक सिस्टम से होगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन इंटरनेट पर प्रश्न पत्र लोड करेगा और विद्यार्थी कॉपी में घर बैठकर उत्तर लिख सकेंगे। उत्तर लिखने के लिए 5 दिन का समय होगा और छठे दिन कॉपी संबंधित केंद्र पर जमा कराना होगी। नीलगंगा चौराहा स्थित प्राचीन नीलगंगा सरोवर में गंगा दशहरा उत्सव 20 जून को मनाया जाएगा। सुबह संत नीलगंगा सरोवर में स्नान करेंगे और शाम को गंगा जी को चुनरी अर्पित की जाएगी। इस दौरान महाआरती भी होगी। सरोवर के मध्य में गंगा जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ प्रायश्चित के लिए आते हैं। शिप्रा तट पर भी गंगा दशहरा मनाया जाएगा। अभी घाट स्थित गंगा माता मंदिर में रोजाना महाआरती की जा रही है। दशहरे पर गोधुली बेला में पंचामृत पूजन कर मां शिप्रा को 400 फीट लंबी चुनरी उड़ाई जाएगी। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।